चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फर्स्ट क्लास, पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुनना। पहला टॉपिक यही है, डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होती है और जो रेडिएशंस होती हैं, जो लाइट होती है, उसके दो कैरेक्टर होते हैं, डुअल कैरेक्टर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ये आपने 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, 11th में। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन एंड रेडिएशन हैव डुअल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर वॉज प्रूव्ड बाय थॉमस यंग। वेव कैरेक्टर किसने प्रूव किया था? यंग ने। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि भैया ये नहीं, उसमें डुअल कैरेक्टर, सुनो ध्यान से बेटा, वेव कैरेक्टर वाज प्रूव्ड बाय डेविसन जर्मर। तुम्हारे में डिलीट हो गया, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। वेव कैरेक्टर वाज प्रूव्ड बाय डेविसन जर्मर एंड पार्टिकल कैरेक्टर वाज प्रूव्ड बाय थॉमस यंग। तो इलेक्ट्रॉन के दो कैरेक्टर हुए, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल। वेव कैरेक्टर प्रूफ किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डेविसन जर्मर। दो लोग हैं ये। डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था और जितना इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ उसने निकाला, उतना ही एक्सरे का भी वेवलेंथ निकाला। तो एक्सरे तो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और एक्सरे का वेवलेंथ एकदम मैच कर रहा है। तो इन्होंने वेव कैरेक्टर प्रूफ किया था इलेक्ट्रॉन का। और पार्टिकल कैरेक्टर यंग ने प्रूव किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। कैसे? पार्टिकल का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब ये होता है ना, जो एक के अंदर से पास करके चली जाए, और पार्टिकल है आपस में टकराती है, कोलिजन होता है। तो यंग्स ने आपस में टकराने का प्रिंसिपल उसने सुपर इम्पोज करा के दिखाया ना, कि इंटरफेरेंस हो रहा है ना, दो वेव टकरा रही है तभी तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज आ रही है। तो इंटरफेरेंस से पार्टिकल नेचर प्रूफ होता है ना। और वेवलेंथ निकाल के जो डेविसन जर्मन ने किया, उससे वेव कैरेक्टर प्रूफ हुआ। ठीक है। तो डुअल नेचर में सबसे पहला टॉपिक है बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने 11th में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन एंड रेडिएशन आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था, मैं ये देख रहा था, आई आता है, ये आता है, आई, ठीक है। चलो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान इधर। इसने दो अलग अलग साइंटिस्ट की अजम्पशन ली। फर्स्ट, इसने लिया प्लैंक्स को। आपको याद होगा प्लैंक्स ने क्या बोला था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने बोला था कि दो जो एनर्जी होती है लाइट की, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। यही बदला ना, 11th में पढ़ा आपने। एनर्जी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स ने बोला था। एच न्यू को हम एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, है ना। न्यू को सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से। तो एनर्जी ऑफ लाइट इन्होंने बोला। और आइंस्टाइन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के हिसाब से, आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से, एनर्जी का फॉर्मूला mc स्क्वायर भी होता है। ये दूसरी इक्वेशन, तो ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो इक्वल होगी दोनों। तो वो वाला एनर्जी यहाँ डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ये वाली एनर्जी यहाँ डालो, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एक सी से सी कट गया, तो लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा, लैम्डा ऊपर एम सी नीचे, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब देखो, लाइट तो चलो लाइट की स्पीड से चलती है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं चलता ना इतनी तेज। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो है लाइट की स्पीड है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इसका ये वेलोसिटी बदल देना। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो लाइट से धीरे होती है ना, तो यहाँ सी हटाकर सिंपली वी लिख देना। इलेक्ट्रॉन के लिए लाइट की स्पीड नहीं होती, थोड़ी धीरे होती है, तो यहाँ सी हटाकर वी लिख देना। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसे ही बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहाँ लिख लेना, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एम वी इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटम, है ना। मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ में सिंपल था। इन्हें दो थ्योरी यूज कर ली, एक आइंस्टाइन की, एक प्लैंक्स की। प्लैंक्स का इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, आइंस्टाइन इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों एनर्जी इक्वेट कर दिया, लैम्डा निकल गया। बस सी हटाकर वी लिख देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे चलते हैं। उसके बाद दूसरी डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी। फिर एक अगली डेरिवेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
छोटी सी रिलेशन डी ब्रॉगली के हिसाब से एच इक्वल लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम वी। यहाँ से वी निकालो, वी कितना आएगा एच अपॉन एम लैम्डा, उसे काइनेटिक एनर्जी में डाल दो। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें डाल दो तो हाफ एम एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। एम गया एक, यहाँ से लैम्डा ऊपर ले आओ के नीचे ले आओ, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल कितना है, कितना आया एच स्क्वायर अपॉन 2m के, ये ऊपर के नीचे। यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, रूट लगाओगे तो इसका रूट कट जाएगा ना स्क्वायर से, क्या बचेगा एच अपॉन अंडर रूट 2m के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन है। तीसरी रिलेशन है रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, ये लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। अब लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया वोल्टेज देके, उसको वोल्टेज दी गई, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया कंडक्टर पे, तो उसका उसमें कितना वेवलेंथ आएगा, उसका वोल्टेज से क्या लेना देना। तो शुरू करते हैं, ऐसे ही शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम वी, यहाँ से वी निकालो, वी कितना आएगा एच अपॉन एम लैम्डा। इस वी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, तुम्हें याद रहेगा वेलोसिटी है, वो वोल्टेज वाला वी, और इसमें जरा कंफ्यूज मत होना। अब काइनेटिक एनर्जी पे आ जाते हैं, खत्म। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वही वी इसमें डाल दो, वो जो वी हमने निकाला था एच अपॉन एम लैम्डा इसमें डाल दो, जैसे पिछले में कर रहे थे। तो एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कितनी आएगी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, एक एम तो कट जाना है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको छोड़ देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस वाले में, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो होता था वर्क डन अपॉन चार्ज। यही होता था ना पोटेंशियल डिफरेंस, क्या फॉर्मूला वर्क डन बाई चार्ज। यहाँ से W निकाल के इसमें डाल दो, W की वैल्यू कितनी आएगी QV, वो इसमें डालो, W की जगह QV, और काइनेटिक एनर्जी वहां से यहाँ डाल दो। शुरू में तो मान लो रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आई है एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा निकाल लो, लैम्डा ऊपर क्यूवी नीचे, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आया एच स्क्वायर अपॉन 2m क्यूवी, ये ऊपर ये नीचे। यहाँ से स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, कितना आया एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूवी। तो ये लैम्डा और वोल्टेज का रिलेशन आ गया। तो देख लो लैम्डा और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूवी, ये लैम्डा और वोल्टेज का रिलेशन है। वी यहाँ वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां तक बात समझ में आई। लेकिन अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बोलें तो ये मत यूज करना, इसका एक आसान वर्जन है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए एच तो खैर कांस्टेंट ही है सबके लिए, प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है ना, इतना जूल सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता ही है 9.1 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 1.6 10⁻19 कूलम, ये सारी वैल्यू पता है, और 2 भी पता है। ये सारा जब इसमें डालोगे, वी नहीं पता, वोल्टेज तो चेंज होता रहेगा, तो ये आता है बच्चों 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। ये लैम्डा और वोल्टेज का रिलेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल आए तो ये लगाना, बाकी किसी के लिए आए तो ये लगाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ आए, न्यूट्रॉन खैर आएगा ही नहीं, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आए तो ये लगाना, इलेक्ट्रॉन आए तो ये लगाना। तो ये लैम्डा और वोल्टेज का रिलेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए। ये बात समझ में आई। तो 3 रिलेशन है बेटा, ये 3 कर लो, फिर इन पे क्वेश्चंस करते हैं। पॉज कर दो बेटा।